गुड मॉर्निंग। अब हम चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर 1। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस जो उदाहरण जैसे ही हैं वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने ये दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक जैसे कि मान लो 5 है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब कि स्क्वायर, वो जो है 3m या 3m+1 के प्रकार का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के प्रकार का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। ये हमने साबित करना है, तो हम हल करेंगे। और हल में हम सबसे पहले तो वही लाइंस लिखेंगे कि मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने a को कोई धनात्मक पूर्णांक लिया। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। b को हमने 3 लेना है। आप यहाँ से 3 याद रख सकते हैं। b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर BQ जमा r, जहाँ पर r जो है 0 से बराबर या ज़्यादा, लेकिन b जिससे हमने भाग किया है b से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने b कितना लिया है? 3। तो a कितना हो गया? 3q जमा r, और r जो है होना चाहिए 3 से कम। 3 से कम का मतलब है 0, 1 और 2। तो जब हम r को हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q, r को हमने क्या रख दिया? 0। r को जब हमने 1 लिया तो a हो गया 3q जमा 1, और जब हमने r को 2 लिया तब a हो गया 3q जमा 2। यहाँ पे हमने r को 0, 1 और 2 रखा है। अब हम इन दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो ये इसका वर्ग हो गया a² और इसका वर्ग हो गया 9q²। इसी प्रकार हमने इसका वर्ग किया a² 3q+1 का स्क्वायर, और इसी प्रकार इसका वर्ग किया a² 3q+2 का स्क्वायर। हमने तीनों में दोनों तरफ का वर्ग किया। अब हम इस वर्ग में हम 3 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच गया? 3q²। इसको हमने रख दिया m, तो ये बन गया 3m। इसी प्रकार हम इस वर्ग को खोलेंगे a जमा b की 2, क्या होता है? a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। a जमा b की 2 क्या होता है? a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। अब हम इसको खोलेंगे तो क्या बन गया? ये 9q² + 1 + 6q। इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को, तो ये बन गया 9q² + 6q + 1। इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया? 3q² + 2q + 1। 3 हमने इसमें से क्या ले लिया? कॉमन। तो इसको हमने m रख दिया, तो ये क्या बन गया? 3m जमा 1। हम इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुँच गए 3m जमा 1। अब नेक्स्ट हम इसको, जो तीसरा केस था r बराबर 2 वाला केस, इसमें हम जब वर्ग को खोलेंगे, जैसे हमने यहाँ वर्ग खोला वैसे ही हम यहाँ वर्ग खोलेंगे, तो क्या बन जाएगा? 3a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये आपका बन गया 9q², ये बन गया 4, और ये बन गया 3 दूनी 6 दूनी 12q। उसके बाद हम 9q² और इसको लिखेंगे
इसको हम बाद में लिखेंगे और 3 जमा 1 करके लिखेंगे। इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लेने से ये क्या बन गया, 3q² प्लस 4q, और ये प्लस 1 हमें रखा अलग। इस सारे को हम m रखेंगे तो ये बन गया 3m जमा 1। तो इससे क्या साबित हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, वर्ग जो है, हम जब वर्ग कर देते हैं तो उस वर्ग को या तो वो 3m या वो वर्ग 3m जमा 1, और तीसरे केस में भी 3m जमा 1, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। इसमें हमने क्योंकि वर्ग को साबित करना था तो तीनों केसेस में हमने वर्ग किया है। ये आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन में से लिखना है ज़रूर। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन करेंगे। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब कि क्यूब, वो किस प्रकार का होता है, 9m जमा 1, 9m जमा 8 के रूप का होता है। ये हमने प्रूव करना है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, ये शुरू की लाइनें तो सेम है। मान लीजिए ये बिल्कुल सेम है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा ये जो लाइंस हैं आपकी, ये वाला सारा, ये यहाँ तक, ये यहाँ पर क्या है, सेम है। उसके बाद हम पहला केस लिखेंगे, r बराबर 0 वाला केस, r बराबर 1 वाला केस और r बराबर 2 वाला केस। ये तीनों केसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। जब r बराबर 0 है तो क्या लिखा था हमने, a बराबर 3q, a बराबर 3q जमा 1, a बराबर 3q जमा 2। ये जो 3 केसेस थे ये हमने लिखे। अब हम इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। लेकिन इसमें क्या है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें हमने घन को साबित करना है तो हम दोनों तरफ का घन करेंगे, क्यूब करेंगे। दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, क्यूब। इधर भी हमने, दूसरे केस में भी हमने दोनों तरफ का क्यूब करा और तीसरे केस में भी हमने दोनों तरफ का क्यूब किया। क्यूब करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब 27 क्यूब, इसमें से हमने 9 कॉमन लिया और इसको हमने m रखा, तो ये पहला केस आपका आ गया 9m। अब दूसरा केस में a जमा b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3 a स्क्वायर b जमा 3 a b स्क्वायर। a जमा b का क्यूब कैसे खोलते हैं हम, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर। हमने ये खोला, ये बन गया। इसको हमने फिर सॉल्व किया, इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया है, 27q स्क्वायर, और इन तीनों को गुणा करके आपस में क्या बन गया है ये। उसके बाद हम इन 3 रकम को इकट्ठा लिखेंगे और एक को लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद पहले 3 रकम में से हम 9 कॉमन ले लेंगे और ये इस सब को, इस सारे को हम m लिख देंगे, तो ये बन गया 9m प्लस 1 के रूप का बन गया आपका सेकेंड केस। तीसरे केस में भी हम इसी प्रकार क्यूब को खोलेंगे
तो a जमा b का क्यूब का वही सूत्र लगाएंगे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद ये इसको हम ओपन करेंगे, मतलब इसको हम हल करेंगे तो 27 क्यूब ये ओपन करेंगे तो 8, इन तीनों का हल हम लिखेंगे ये बन गया है। और इन तीनों का जब हम हल खोलेंगे तो क्या बनेगा, इसके बाद हम इन तीनों रकम को इकट्ठा लिखेंगे इसको हम लास्ट में लिखेंगे। इन तीनों में से हम 9 कॉमन लेंगे और ये 8 अलग है ही। इस सारे को हमने क्या लिख दिया m। तो पहला केस हमारा आ गया 9m, दूसरा आ गया 9m जमा 1 और तीसरा केस आ गया हमारा 9m जमा 8 और लास्ट में हम वही लिखेंगे। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 और 9m जमा 8 के रूप का होता है। ये हम क्वेश्चन में से लास्ट में लिखेंगे। अब ये आपका एक्सरसाइज 1.1 आज आपकी हो गई फिनिश। थैंक यू।